हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। अब आपके लिए फिजिक्स होने वाली है बहुत आसान, क्योंकि हम लेकर आए हैं फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज जो कि नीट और जेई 2025 के लिए आपको बहुत काम आने वाली है। इसलिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए नीट एंड जेई 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, और इसके बाद पढ़ने के बाद आपको फिजिक्स लगेगी कि हाँ, फिजिक्स बहुत आसान चीज़ होती है, इससे आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए समझते हैं कि फॉर्मूलों को किस तरीके से यूज़ किया जाता है इजी तरीके से, जिससे आपकी फिजिक्स आसान हो जाए। तो सबसे पहले हम लेकर चलेंगे 11th क्लास का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। इसके लिए आज पहला टॉपिक हम शुरू करेंगे जिसका नाम है एरर एंड मेजरमेंट। तो सबसे पहले समझेंगे कि एरर का फॉर्मूला किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो एरर का फॉर्मूले के लिए सपोज कीजिए आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी है जो 4 क्वांटिटी से रिलेटेड है। 4 क्वांटिटी जैसे फॉर एग्जांपल A, B, C एंड D। इसका फॉर्मूला बना है कि x इक्वल A जिसकी पावर है m, B की पावर है n एंड डिवाइडेड बाय C की पावर है माइनस का q एंड D है माइनस का r। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, सबसे पहले फॉर्मूला बनाना सीख लीजिए। अगर आपसे फॉर्मूले आ गए तो आपके क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे। तो इस एक फॉर्मूले से आप कई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसका एरर का फॉर्मूला। अगर आपको बनाना हो तो हमेशा एरर का फॉर्मूला बनाने का रूल होता है कि जो मेन क्वांटिटी दे रखी होती है उसको आप लिखेंगे डेल्टा एक्स। एक्स दे रखा है तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल बाकी जो क्वांटिटीज हैं उसके लिए आप करते जाइए डेल्टा ए अपॉन ए, जो भी पावर है वो इसके आगे आ जाएगी, प्लस ऐसे ही आपका डेल्टा बी है तो डेल्टा बी अपॉन बी और इसकी पावर n इसके आगे आ जाएगी। ऐसी डेल्टा सी अपॉन सी, इसकी पावर यहाँ नोट करने की चीज़ है नेगेटिव। कभी भी एरर में नेगेटिव यूज़ नहीं करते आप, इसलिए इसे यहाँ पॉजिटिव लगाएंगे और इसकी पावर q। ऐसे ही सिमिलर d तो डेल्टा d अपॉन d और इसकी पावर r। इसका फॉर्मूला अब आपसे बनाना आ गया होगा। इसको एक बार और रिपीट करके देख लेते हैं थोड़ा सा कि किस तरीके से यूज़ करेंगे। सपोज करिए x जिसमें क्वांटिटीज़ हैं a इसकी पावर है 2, b की पावर है 3 और c की पावर है -4। तो अभी अभी हमने फॉर्मूला बनाना सीखा था, क्या था कि डेल्टा x अपॉन x इक्वल a कैसे लेंगे आप, डेल्टा a अपॉन a और इसकी जो पावर है वो इसके आगे लगा देंगे, प्लस b तो डेल्टा b अपॉन b और इसकी जो पावर है 3 वो इसके आगे लगा देंगे, प्लस c, प्लस ही लेंगे नेगेटिव नहीं लेंगे कभी भी, डेल्टा c अपॉन c और पावर कितनी है इसकी 4, नेगेटिव नहीं लेंगे पॉजिटिव। तो इस तरह से आपको फॉर्मूले बनाने आ गए। अब इस फॉर्मूले से हम देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। इधर आ जाओ। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है कि इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ 4 क्वांटिटीज A, B, C and D are measured with the percentage error। परसेंटेज एरर क्या है, 1%, 2%, 3% एंड 4%। और आपको कैलकुलेट करना है फिजिक्स क्वांटिटी को। कुछ इस तरह से फॉर्मूला दे रखा है P इक्वल A पावर 3, B की पावर 2 एंड C की पावर C एंड D इनकी पावर 1 है परसेंटेज। तो इसको हमें क्या निकालना है, P का एरर निकालना है। अभी हमने फॉर्मूला बनाना सीखा था कि फॉर्मूला कैसे बनेगा भाई, हमें इसका एरर निकालना हो तो डेल्टा P अपॉन P इक्वल, और इसके लिए फॉर्मूला कैसे बनाया था पीछे हमने कि A तो आप लिख देंगे डेल्टा A अपॉन A। ऐसे B है तो क्या लिख देंगे डेल्टा B अपॉन B। ऐसे ही क्या है यहाँ पर C, तो सबको आप प्लस करते जाइए बस, डेल्टा C अपॉन C प्लस डेल्टा D अपॉन D। अब आप ये देखेंगे कि इनकी पावर क्या है, उनकी पावर इनके आगे लगा दीजिए। जैसे है ये 3, ये है 2 और C की पावर कुछ नहीं है यानी 1, ऐसे ही D की पावर कुछ नहीं है यानी 1। अब आपको इसको निकालना है परसेंटेज एरर। तो ऑलरेडी हमारे पास इनकी परसेंटेज एरर की वैल्यू दे रखी है। A की वैल्यू क्या दे रखी है 1, तो A के लिए हम क्या लगा देंगे 3 डॉट या मल्टीप्लाई 1 की वैल्यू है 1 A की, प्लस B की वैल्यू दे रखी है 2 इंटू डेल्टा B है आपके पास 2 प्लस C की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 यानी 1 इंटू 3
एंड डी की वैल्यू कितनी दे रखी है 4%, 1 इंटू 4 परसेंटेज दे रखी है इसकी वैल्यू सबकी, परसेंटेज लगा दीजिए। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। 3 1 जा 3 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3 प्लस 4 1 जा 4 परसेंटेज, और इसका आंसर आपका आ जाएगा 3 और 4 7 10 एंड 14%। तो इस तरीके से आप इनके क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसी फॉर्मूले के ऊपर यूज करना है हमें। देखिए कितनी आसान होती चली जाएगी फिजिक्स, इन टॉपिक्स को आप तैयार करते जाएं तो टॉपिक वाइज अब इसके बाद जो भी क्वेश्चन आपसे आएंगे, आपसे फॉर्मूला बनाना आ चुका है तो आप इजीली कर लेंगे। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन एक और, इफ द एरर इन मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर की रेडियस दे रखी है आपके पास 4%, इसके अंदर एरर दे रखा है, क्या गिवन दे रखा है भाई हमारा, रेडियस में एरर दे रखा है, रेडियस का एरर यानी डेल्टा आर अपॉन आर यहाँ पर आपको गिवन दे रखा है 4%। अब क्या पूछ रहे हैं, देन द एरर इन डिटर्मिनेशन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो स्फीयर के वॉल्यूम में कितना एरर होगा, यानी आपको ढूंढना क्या है, डेल्टा वी अपॉन वी, ये आपको निकालना है। अब सबसे पहले पिछले क्वेश्चन तक तो आपके पास फॉर्मूला था, यहाँ पर फॉर्मूला आपके पास नहीं है, तो आप क्या करेंगे भाई, पहले सबसे पहले आप ये सोचिए कि एरर का स्फीयर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का। तो हम जानते हैं वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये फॉर्मूला बन गया, जैसे फॉर्मूला था यहाँ गिवन नहीं है तो आपने पहले फॉर्मूला लिख लिया। अब आप क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला एरर के लिए बनाना है, तो बताइए कैसे बनाएंगे, डेल्टा वी अपॉन वी इक्वल, अब यहाँ पर देखिए ये जो क्वांटिटीज है आपकी 4/3 पाई, ये आपके कांस्टेंट होते हैं, इनका एरर नहीं निकालते, इनको रिप्लेस कर देंगे, और आपके पास जो वेरिएबल हैं जैसे आर, इसका एरर क्या होगा भाई, डेल्टा आर अपॉन आर, और इसकी पावर क्या है 3। अब तो आपको देखते ही पता चल गया होगा इसका आंसर क्या है। जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने, इसका आंसर है 3 इंटू इसका एरर दे रखा था 4%, देन आपका आंसर क्या आएगा 12%। इस तरह से नीट कितनी आसान होती है फिजिक्स। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा है किस तरह का, देखिए थर्ड क्वेश्चन, द डेंसिटी ऑफ क्यूब इज मेजर्ड बाय द मेजरिंग इट्स मास एंड लेंथ ऑफ साइड। क्या क्या दे रखी है इसके मास और लेंथ में, देखते हैं क्या दे रखा है, इफ द मैक्सिमम एरर मेजर इन द मास में जो एरर निकल कर आया है वो है 4, और जो लेंथ में एरर आया है वो 3, तो रेस्पेक्टिवली है द मैक्सिमम एरर, बताइए इसका मेजरिंग डेंसिटी में इसका एरर क्या होगा। तो सबसे पहले आप गिवन लिख लीजिए, गिवन क्या दे रखा है आपके पास, कि गिवन दे रखा है मास में एरर है आपका डेल्टा m अपॉन m, आपके पास है गिवन 4%, एंड आपके पास लेंथ में एरर है डेल्टा l अपॉन l इक्वल है 3%। तो आपको पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि इसके डेंसिटी में एरर बताइए, डेंसिटी फॉर d, यानी डेल्टा d अपॉन d इक्वल क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि मास और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है। यहाँ पर भी फॉर्मूला नहीं दिया तो आपको फॉर्मूला लिख लेना है। आपके पास फॉर्मूला होता है कि डेंसिटी इक्वल होती है मास अपॉन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम, जबकि हमारे पास यहाँ क्या लेंथ, वॉल्यूम क्या होता है भाई, वॉल्यूम होता है डेल्टा, और वॉल्यूम होता है एल का क्यूब, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यहाँ पर सिर्फ लेंथ दे रखी है तो एल का क्यूब। अब आपके पास फॉर्मूला डेल्टा के लिए निकालना है, डी के लिए, तो क्या बनेगा आपका फॉर्मूला, देखिए डेल्टा डी अपॉन डी इक्वल मास, तो डेल्टा एम अपॉन एम प्लस जो भी फॉर्मूला हो प्लस करते जाए, और डेल्टा एल अपॉन एल, पावर इसकी क्या 3। अब आपके पास गिवन है 4% प्लस 3 इंटू कितने परसेंट है 3, टोटल आपका आंसर क्या आएगा इसमें परसेंटेज में, देन 4 प्लस 9, इसको आप ऐड कर लीजिए, आंसर कितना आएगा 13%। तो अब तो आप समझ गए होंगे, अगर फॉर्मूला गिवन ना हो तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है, एक फॉर्मूला बनाना है, और उसके बाद
जिस तरीके से हमने बताया एरर का फॉर्मूला ऐसे आपको लगाना है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसके साथ ही। तो एक और क्वेश्चन है आपके लिए, द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड। यहाँ पर पीछे क्या था, लेंथ एंड मासेस था, अब यहाँ पर मास और स्पीड दे रखा है 2%, 3%। तो आपको निकालना है काइनेटिक एनर्जी चेंज बाय द मेजरिंग मास एंड स्पीड विल बी, यानी आपको क्या ढूंढना है, काइनेटिक एनर्जी में एरर ढूंढना है। आपके पास क्या क्या गिवन है, आपके पास गिवन है डेल्टा m अपॉन m इक्वल 2% एंड स्पीड यानी डेल्टा v अपॉन v, ये एरर गिवन है आपके इस टाइम, इसलिए आप डेल्टा v अपॉन v यूज कर रहे हैं। डेल्टा v अपॉन v 3%, आपको निकालनी है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं k, तो डेल्टा k अपॉन k इक्वल क्या है आपके पास। तो देखते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप क्या जानते हैं, सबको मालूम होता है भाई, 1/2 mv²। अब इससे आप फॉर्मूला बना सकते हैं एरर का, डेल्टा k अपॉन k इक्वल, पहले भी हमने कहा था कि जो कांस्टेंट होते हैं उनकी वैल्यू नहीं लगाई जाती एरर में, एरर में आप वेरिएबल की वैल्यू लगाएंगे, डेल्टा m अपॉन m प्लस डेल्टा v अपॉन v और इसकी पावर आपकी क्या है 2। अब आपके पास पहले ही गिवन है 2% एंड 3%, तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा, 2 + 2 × 3, आपका आंसर आएगा परसेंटेज में 2 + 6, बताइए क्या हो गया आंसर, जी हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, 8%। तो कितने आसान थे ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसी के साथ आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आप जितने चाहें क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं और इजी तरीके से अब आपको आई होप समझ में आ गई होंगी। तो आज देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है। एक बॉडी है जिसका वेट है आपका 22.42 ग्राम एंड इसका मेजरिंग वॉल्यूम जो है वो दे रखा है 4.7 cc, और इसमें जो पॉसिबल एरर निकल कर आया है मास का वो है आपका 0.01 ग्राम एंड वॉल्यूम का जो एरर है वो 0.1 cc। तो इसमें हमें क्या निकालना है, डेंसिटी निकालनी है। तो डेंसिटी निकालनी है आपका इसमें है, तो डेंसिटी पीछे वाले क्वेश्चन में भी आपने निकाली थी, लेकिन उसके अंदर परसेंटेज एरर पहले से ही दे रखा था, यहाँ पर परसेंटेज एरर आपके पास नहीं है। जब आपके पास परसेंटेज एरर ना हो तो आपको क्या करना है, सिंपल तरीका भी जैसे छोटी क्लास में आप करते थे कि मेन क्वांटिटी दे रखी है और इसका एरर दे रखा है, तो आपको क्या करना है कि इसमें मास का एरर निकालना है। तो क्या करना है, आपके पास टोटल क्वांटिटी क्या है 22.42 और आपके पास इसका एरर क्या है 0.01 और इसको परसेंटेज में बदलना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसे ही आपके दूसरी क्वांटिटी क्या है, वॉल्यूम डेल्टा v अपॉन v, इसमें टोटल वॉल्यूम आपका कितना दे रखा है 4.7 और इसमें एरर है 0.1, इसे परसेंटेज में बदलेंगे, इसको भी आप 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो इन दोनों को सॉल्व करके आपके क्या आंसर आएंगे, सबसे पहले तो अगर पॉइंट से पॉइंट काट दें और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आता है कि 0.045% एंड इसका आंसर आपका आएगा, क्या आ जाएगा आपका आंसर इसका कि 2.12%। अब आपको क्या करना है, इसकी डेंसिटी निकालनी। डेंसिटी निकालने के लिए पीछे आपका फॉर्मूला क्या दिया था हमने कि डेंसिटी इक्वल होती है आपका मास अपॉन वॉल्यूम और इसका एरर का फॉर्मूला जैसे पीछे बनाया था हमने, डेल्टा v अपॉन डेल्टा d अपॉन d देन डेल्टा m अपॉन m प्लस डेल्टा v अपॉन v। आपके पास इसके एरर क्या निकल कर आ गए हैं पहले से 0.045 प्लस 2.12%, इसको आप ऐड कर लीजिए, आपका आंसर आएगा 2.165% और इसका अप्रॉक्सली आप आंसर लिख सकते हैं
कितने परसेंट बन रहा है? 2%। तो इस तरीके से आपने ये टॉपिक करना सीख लिए हैं। आई होप हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इनको लाइक करें, शेयर करें